आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 25 नवंबर का दिन जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क पर्यटक वायुयान सेवा शुरू हो गई। पर्यटन और वन मंत्री ने किया शुभारंभ, दी सौगात। लखनऊ से दुधवा पर्यटक वायुयान सेवा शुरू होने से जिले के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्ग निर्देशन डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल की अनूठी पहल पर जिले में तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव की भी शुरुआत हुई। सोमवार की सुबह लखनऊ से दुधवा पार्क के लिए राजधानी लखनऊ से प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, आयुक्त लखनऊ मंडल डॉक्टर रोशन जयकैब, हवाई सेवा कंपनी के एमडी के साथ हवाई सफर तय करके लखनऊ से पलिया हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद वासियों को पर्यटक वायुयान सेवा की सौगात दी। उनके आगमन पर हवाई पट्टी पर मौजूद डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल, विधायक योगेश वर्मा, अमनगिरी रोमेसानी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कहा कि पर्यटक वायुयान सेवा शुरू होने से लखनऊ से दुधवा का यह 4 घंटे का सफर महज पौन घंटे में पूरा हो जाएगा। यह सेवा शुरू में सप्ताह में 4 दिन मिलेगी, आगे इसे प्रतिदिन भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि 4 घंटे का सफर 40 मिनट में होने से इको टूरिज्म की अपार संभावना है। सफारी में ड्राइवर गाइड के लिए स्थानीय लोगों को मौका दिया गया है। कैंटीन का भी संचालन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल, प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव, एफडी ललित वर्मा, निर्देशक पर्यटन विभाग प्रखर मिश्रा, एएसपी नेपाल सिंह, एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर दुधवा में तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। महोत्सव में बिखरे थारू संस्कृति के रंग, कलाकारों ने दी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति। मंत्रीगण के हाथों हाथिनी गंगाजली ने उड़ाई दावत। दुधवा नेशनल पार्क परिसर में सोमवार को जिला प्रशासन और जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के तत्वावधान में तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, विशिष्ट अतिथि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, आयुक्त लखनऊ मंडल डॉक्टर रोशन जैकब, प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यजीव संजय श्रीवास्तव, विधायक अमनगिरी रोमेसानी, एफडी ललित वर्मा, निर्देशक पर्यटन प्रखर मिश्रा, डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल, डीडी दुधवा की उपस्थिति में दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे पहले मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक वेशभूषा में थारू महिलाओं से मंगल टीका कर जोरदार स्वागत किया। मंत्रीगणों ने अपने हाथों से हथनी गंगाजली को केला, गुड़ सहित अन्य खाद्य सामग्री भी खिलाई। मंच पर दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी, जिससे लोगों का मन मोह लिया। मंत्रीगण ने उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा आयोजित नेचर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम के मेधावियों और इको पर्यटन विकास हेतु कार्य कर रहे अग्रणी व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने डीएम दुर्गाशक्ति नागपाल की पहल पर जनपद लखीमपुर खीरी में कराए गए इस आयोजन पर खुशी जाहिर की। महोत्सव के जरिए जनपद की लोक कलाओं के बढ़ावे को उन्होंने बताया। प्रदेश सरकार लगातार ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 50 से कम है। यह प्रकृति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दुधवा में बीमार व्यक्ति भी 15-20 दिन रह करके स्वस्थ हो सकता है। सरकार दुधवा पार्क के लोगों को रोजी रोटी रोजगार देने का काम कर रही है। वहीं वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि लखीमपुर महोत्सव में बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। पर्यटक वायुयान सेवा से लोगों को सहूलियत होगी। वहीं पर्यटकों की संख्या 4 गुनी होगी। आसपास के नौजवानों को सफारी में ड्राइवर गाइड का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया जाएगा। लखीमपुर महोत्सव में बिखरे थारू संस्कृति के अंग। दुधवा नेशनल पार्क की धरा पर आयोजित तराई की मिट्टी का उत्सव लखीमपुर महोत्सव में महिला कलाकारों ने थारू संस्कृति के रंग बिखेरे। थारू जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक थारू नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी। पर्यावरण व संतुलन में वन्य जीवों की अहम भूमिका। दुधवा की धरा पर सजे लखीमपुर महोत्सव में लगी वन्य जीव फोटो प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र रही। इसमें विभिन्न वन्य जीवों से संबंधित चित्रों को देखकर लोगों ने उसकी विशेषताओं को समझा। प्रदर्शनी का अवलोकन पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार ने वन्य जीव फोटो प्रदर्शनी की गुणवत्ता की तारीफ की। वहीं कार्यक्रम में थारू उत्पाद की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। स्कूली बच्चों द्वारा तैयार की गई रंगोली ने सभी का मनमोहक। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों और जनसामान्य में वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण, पक्षियों और वन्य जीवों की पहचान करते हुए उनका मानव जीवों में उपयोगिता की जानकारी दी गई। वन और वन्य जीवों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों और स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्कृष्ट कामकाज पर दुधवा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा संरक्षा में भी
तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा वाचर, गार्ड आदि को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। दुधवा की जैव विविधता का पर्यटकों को दर्शन कराने हेतु चयनित 90 नेचर गाइडों में महिला वर्ग में तमाम लोगों को भी सम्मानित किया गया। जिले के इतिहास में जुड़ गया विशेष अध्याय। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ही हम लोग लखीमपुर का स्थापना दिवस के रूप में महोत्सव के रूप में मनाने का काम किया। आज का जहाँ पे महोत्सव की उसके लिए अपनी माननीय विधायक जी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन साहब और अन्य तमाम सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि आती है सर, वो जंगल खत्म हो रहे हैं, वेटलैंड सर गायब हो रहा है। तो सर जो नेपाल का पानी है सर, आप देखिए नेपाल में उनको सर काउंट नहीं किया जाता है सर, 5 जितनी योजनाएं बनती हैं उनकी कभी काउंट नहीं होती है। सर्वे कराइए, इसका सर सबके लिए हेतु होगा। जंगल के जानवर सुरक्षित होंगे, पानी में लखीमपुर की समस्या इंटरेस्ट सबको लेना चाहिए ना। देखिए सब लोग कोई सुन नहीं, लोगों की संख्या जो सनातन संस्कृति में अपना विश्वास रखते हैं लगभग 40 से 50 करोड़ की आने वाली है। उसके बाद और व्यापकता पर्यटकों की संख्या होने वाली है। निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है कि ऐसा कुंभ, हालांकि 2019 का जो कुंभ हुआ था जब उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार थी, उस समय भी एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना था भव्यता, दिव्यता, लौकिकता को लेकर के। लेकिन उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम हमेशा हम लोग करते हैं। चाहे अयोध्या को लेकर आप बात करें, प्रतिवर्ष दीपावली का तो दीपोत्सव होता है, उसमें प्रतिवर्ष अपने नया एक इतिहास बनाने का काम करते हैं, पुराना अपना कीर्तिमान तोड़ के नया कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं। ऐसा भी हुआ है। देव दीपावली की बात हो या महाकुंभ को लेकर 2025 में कुंभ आयोजन हो रहा है, उसमें भी हम लोग पुराने अपने संसाधन, सुविधाएं, लोगों की संख्या जो सनातन संस्कृति में अपना विश्वास रखते हैं लगभग 40 से 50 करोड़ की आने वाली है। उसके बाद और व्यापकता पर्यटकों की संख्या होने वाली है। निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है कि ऐसा कुंभ, हालांकि 2019 का जो कुंभ हुआ था जब उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार थी, उस समय भी एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना था भव्यता, दिव्यता, लौकिकता को लेकर के। लेकिन उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम हमेशा हम लोग करते हैं। चाहे अयोध्या को लेकर आप बात करें, प्रतिवर्ष दीपावली का तो दीपोत्सव होता है, उसमें प्रतिवर्ष अपने नया एक इतिहास बनाने का काम करते हैं, पुराना अपना कीर्तिमान तोड़ के नया कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं। ऐसा भी हुआ है। देव दीपावली की बात हो या महाकुंभ को लेकर 2025 में कुंभ आयोजन हो रहा है, उसमें भी हम लोग पुराने अपने संसाधन, सुविधाएं। लखीमपुर महोत्सव का आज उद्घाटन दिवस था और उसकी बहुत बढ़िया पर्यटन वायु सेवा के शुभारंभ से